आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज spherical shell. We have a spherical shell, charged spherical shell, and we need to find out the value of electric field because of this charged spherical shell. और यहाँ पे हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे. गॉस थ्योरम मैंने अपने लास्ट आर्टिकल में समझाया था कि गॉस थ्योरम क्या रिप्रेजेंट करती है. गॉस थ्योरम रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास जो क्लोज इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट विल बी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इनटू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस. ठीक है, तो ये हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की थी. सो उसको अप्लाई करके यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमें लेनी है चार्ज स्फेरिकल शेल, उसकी वजह से वी नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. एक हम चार्ज स्फेरिकल शेल ले लेंगे. ठीक है, अब ये शेल है तो ये इनसाइड से होलो है, ये अंदर से सॉलिड नहीं है. तो जो चार्ज है वो पूरे इसके सरफेस पे ही है. इस शेल के सरफेस पे ही जो चार्ज है वो जो स्प्रेड हो रखा है. और दिस इज द सेंटर ऑफ दिस शेल, एंड जो इसका रेडियस है हमारे पास, ये स्फेरिकल शेल है और इसका रेडियस है हमारे पास कैपिटल आर. ओके, सो अब हमने जो है डिफरेंट पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस में हम फाइंड आउट करेंगे आउटसाइड. अगर हम कोई पॉइंट आउटसाइड द शेल लें तो उस पॉइंट पे स्फेरिकल शेल की वजह से चार्ज इसके ऊपर, जो इसके सफेयर के सरफेस के ऊपर जो चार्ज स्प्रेड है दैट इज क्यू. तो इसकी वजह से सपोज हमारे पास हमने कोई पॉइंट ले लिया पी, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी. अगर ये पी पॉइंट आउटसाइड द शेल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, बिकॉज ऑफ दिस स्फेरिकल शेल. अगर ये पी पॉइंट इसके सरफेस पे आ जाता है तब वैल्यू क्या होगी. अगर ये पी पॉइंट इसके इनसाइड ले लेते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज ऑफ द चार्ज स्फेरिकल शेल. वी नीड टू फाइंड आउट दीज थिंग्स इन दिस आर्टिकल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट आउटसाइड. ओके, सो वी विल टेक द पॉइंट पी आउटसाइड ऑफ दिस चार्ज स्फेरिकल शेल. तो हमने आउटसाइड एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट को कंसीडर करके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, एक स्फीयर ड्रॉ किया हमने. सच दैट इस P पॉइंट का इस O से जो डिस्टेंस है दैट विल बी स्मॉल r. मतलब जो रेडियस आएगा, इस हमने जो ये स्फीयर कंप्लीट किया, ये सर्कल कंप्लीट किया, इसका जो रेडियस आएगा दैट विल बी स्मॉल r. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इस सर्कल को देखें तो इस सर्कल के ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, क्लोज सरफेस के ऊपर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे. अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द क्लोज surface integral of electric field will be equal to the q time 1/epsilon time the charge enclosed by the closed surface. अब इस पूरे स्फेरिकल शेल के ऊपर चार्ज कितना है q. तो इस जो हमारे पास ये क्लोज सरफेस है इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया q. तो 1/epsilon time the charge enclosed by the closed surface. So according to the mathematical derivation of Gauss theorem we will write down this. okay, तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर हम इस पॉइंट पे इस क्लोज सरफेस को लेके चलें आउटसाइड वाले को, तो हम क्या करते हैं, ये सपोज हमारे पास थोड़ा सा स्मॉल सरफेस एरिया है और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, जो एरिया वेक्टर की होगी. ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है स्मॉल सरफेस की डायरेक्शन को. तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. ई, अगर इसको हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें, क्योंकि ds की डायरेक्शन वही है जो एरिया वेक्टर की है, तो ये क्या बन जाएगा n यूनिट वेक्टर और इसका ds मैग्नीट्यूड. तो इसको इन यूनिट वेक्टर इस तरह से लिख सकते हैं हम. ठीक है, क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या की थी, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ओके, इस तरह से की थी. तो इस हिसाब से ये चीज आ जाएगी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो अब यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा e. ओके, और n, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे, ये यूनिट वेक्टर है, किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 आएगा. तो यहाँ पे हम n नहीं लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है. इसका मैग्नीट्यूड e आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, और इनके बीच में जो एंगल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और n की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल इनके बीच में 0 आएगा. तो cos 0 क्या होता है 1. तो ये चीज बन जाएगी हमारे पास e ds जब इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब ये जो इंटेग्रल है ये सरफेस के ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेग्रल से बाहर आ जाएगी. ये चीज बन जाएगा ये. ठीक है, तो ये अब स्मॉल हमने सरफेस लिया था. ठीक है, अगर हम पूरे सरफेस की बात करें तो पूरे सरफेस के ऊपर जब हम इंटेग्रल लगाते हैं, ds के ऊपर क्लोज इंटेग्रल लगाने का मतलब हमने पूरे सरफेस एरिया की बात करनी है. दैट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विल बी 4 r स्क्वायर. अभी r हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि हम इस क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं जो आउटसाइड पे है. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू
E इंटू 4πr²। r हम स्मॉल वाला लेंगे क्योंकि हम सफेयर आउटसाइड वाला ले रहे हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी, E इज इक्वल्स टू, ये चीज नीचे चली जाएगी, 1/4π Q अपॉन r²। तो ये वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की at the point that is outside of the spherical shell, because of the spherical shell the value of electric field is this। ठीक है, अब हम सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस में क्या आएगा कि अगर हम इस पॉइंट P को ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल ले लें, यहाँ पे ले लें, तो ये R की वैल्यू जो है वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना। अगर शेल की बात करें, ऑन शेल, ऑन द सरफेस ऑफ शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, यहाँ पे कैपिटल R आ जाएगा, R²। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज इनसाइड। अगर हम ये P पॉइंट कहीं यहाँ पे ले लेते हैं इनसाइड द स्फेरिकल शेल, और इस P पॉइंट को लेके अगर हम कोई क्लोज सरफेस बनाते हैं, तो ये क्या करेगा, ये क्लोज सरफेस कोई चार्ज इनक्लोज नहीं करेगा, क्योंकि जो चार्ज है वो इस मेन शेल के सरफेस के ऊपर है, इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, होलो शेल है। जो चार्ज स्प्रेड हो रखा है वो सरफेस के ऊपर है। सो जो चार्ज इनक्लोज होगा इस क्लोज सरफेस के द्वारा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द शेल, द चार्ज इज ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। ठीक है, तो थर्ड केस अगर हम लेंगे, थर्ड केस में क्या है, व्हेन P पॉइंट इज इनसाइड द शेल। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर चार्ज इनक्लोज जीरो है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो देयर आर थ्री केसेस हियर। First case is we have taken the point P outside the shell and we have found the value of electric field outside the shell. ठीक है, outside the charged spherical shell. And the second case is when the P point is on the surface of the shell and we have find out that the value of electric field is maximum. Okay, the third case is when the P point is inside the shell, as the closed surface enclose the charge zero inside the shell, so therefore the value of electric field is zero. ठीक है, ये तीन केसेस बनते हैं। So this is the whole article about electric field intensity due to uniformly charged spherical shell. This article is very simple. We have just applied here the Gauss theorem. With the help of Gauss theorem, we have found the value of electric field in different we have made 3 different cases. Okay, so if you have any doubts still, you can message me. I will give you answer, of course. Thank you.